गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एनसीईआरटी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 10th एक्सरसाइज रहेगी स्टूडेंट हमारी 3.6 चैप्टर 3 का स्टूडेंट नाम है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का ग्राफिकली मेथड और अलजेब्रिक मेथड में हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशंस एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आइए स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक, क्या है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, इक्वेशंस रिड्यूसिबल, ऐसी इक्वेशन जो रिड्यूसिबल है उन्हें रिड्यूस किया जा सकता है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इससे हमें क्या संकेत मिला स्टूडेंट कि इस एक्सरसाइज में कुछ ऐसी इक्वेशंस हैं जो डायरेक्ट फॉर्म में लीनियर इक्वेशन आपको नहीं दिखाई देंगे, तो उन्हें क्या करना होगा स्टूडेंट, हमें कुछ लेट करके या कुछ प्रोसेस करके लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में पहले स्टूडेंट बनाना होगा, तब सॉल्व करना होगा। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट। इसके बजाय और क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट आपसे, 1/2 इंटू 1/x प्लस 1/3 इंटू 1/y इक्वल टू 2। और इसे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 1/3 1/x प्लस 1/2 1/y इक्वल टू 13/6। ये कर सकते हैं स्टूडेंट। और रेशनल नंबर में आपने पढ़ा है स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर। अगर मल्टीप्लाई करें तो 1 1 जब 1 तो यही आएगा स्टूडेंट, और 2 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही आएगा। अब क्या करें स्टूडेंट, लेट कर लें, लेट 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v। तो स्टूडेंट यहाँ आप u रखने वाले हैं, u का उनमें मल्टीप्लाई करेंगे तो u/2 हो जाएगा, ये u/2 हो गया। ऐसे स्टूडेंट यहाँ v रखने वाले हैं और ये v/3 हो जाएगा, और ये आपका 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका स्टूडेंट। अब ऐसे स्टूडेंट यहाँ आप रखिए 1/x की जगह u रखना है तो u/3 प्लस v/2 हो गया स्टूडेंट आपका इक्वल टू 13/6। तो क्या करें स्टूडेंट, या तो एलिमिनेशन से हम इसे सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट, या तो क्या करिए आप, या तो u का कोएफिशिएंट इक्वल कर लीजिए या तो v का कोएफिशिएंट इक्वल कर लीजिए। स्टूडेंट मैं v का कोएफिशिएंट इक्वल करने जा रहा हूँ। v का कोएफिशिएंट मतलब स्टूडेंट ये 3 है, ये 2 है, तो अगर हम इनका एलसीएम देखें 6 होगा स्टूडेंट, यानी यहाँ भी 6 बना लें, यहाँ भी। यहाँ 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, और यहाँ 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। यानी हम इसमें मल्टीप्लाई करने जाए, 3 का मतलब था मेरा स्टूडेंट 1/2 से, और यहाँ 1/3 से। तो इक्वेशन 1 इंटू 1/2 और इक्वेशन 2 इंटू 1/3। तो करेंगे स्टूडेंट मल्टीप्लाई। देखिए इसमें जब आप 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा u/4 प्लस v/6 इक्वल टू किसका मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट, 2 का, 2/2 यानी 1 रह जाएगा ये इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ स्टूडेंट यहाँ करें आप 3 का मल्टीप्लाई तो u/9 प्लस v/6 और यहाँ करने जा रहे हैं स्टूडेंट आप 3 का मल्टीप्लाई तो 13/6 3 = 18। ये हो गया स्टूडेंट आपका इक्वेशन नंबर 4। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं v का कोएफिशिएंट सेम है, यहाँ भी 1/6 है, यहाँ भी 1/6 है, बट साइन भी सेम है। तो क्या करें स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट करना होता है आपको, ऐसी कंडीशन में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये नेगेटिव 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 ये कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट। ये बचा u/4 माइनस u/9 इक्वल टू 1 माइनस 13/18। तो स्टूडेंट आपका क्या कॉमन आ गया, सॉरी एलसीएम क्या आ गया यहाँ से 36, और u पर से u आप कॉमन अगर ले लें तो ये हो जाएगा 9 - 4, और 9 - 4 हो गया स्टूडेंट। यहाँ क्या आ जाएगा आपका
18 एलसीएम 18 माइनस 13, तो u कितना बचा स्टूडेंट, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 बचेगा 36, और यहाँ 18 में से 13 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 बचेगा 18। क्या करें स्टूडेंट, जो मल्टीप्लाई में है उसे डिवाइड में ले जाइए, डिवाइड में है उसे मल्टीप्लाई में, तो u हो जाएगा आपका 5 इंटू 36 बाय 5 इंटू 36, 18 इंटू 5, 5 से 5 कैंसिल, 18 टू 36, तो u का वैल्यू आ गया स्टूडेंट आपका 2। ये जो u का वैल्यू आया स्टूडेंट, अब इससे क्या कर लें, बट u इक्वल टू क्या लेट किया था आपने 1/x, so 1/x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1/2, तो ये तो आया स्टूडेंट आपका एक आंसर, x का वैल्यू आ गया स्टूडेंट आपका। अब क्या करें, आप u का जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में रख दें या 2 में रख दें, पुट u इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 में रखने जा रहे स्टूडेंट, ये हो गया आपका 2/2 प्लस v/3 इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये बचेगा स्टूडेंट 1 को ट्रांसपोज करके उधर ले जाइए, v/3 2 माइनस 1 v/3 इक्वल टू 1, और यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका v का वैल्यू आ जाएगा आपका 3, बट v क्या था स्टूडेंट आपका 1/y, तो 1/y इक्वल टू 3, यहाँ रेसिप्रोकल आप कर दें, या तो ऐसे भी कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई ऐसे कर दें, ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1/3। तो स्टूडेंट आपने x का भी वैल्यू निकाल लिया और y का भी वैल्यू निकाल लिया। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सेकंड। तो ये भी स्टूडेंट बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, इसे भी आप कर सकते हैं 2 इंटू 1/√x प्लस 3 इंटू 1/√y इक्वल टू 2, और यहाँ से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट 4 इंटू 1/√x माइनस 9 इंटू 1/√y इक्वल टू -1, पुट 1/√x इक्वल टू u लेट कर लीजिए स्टूडेंट, u एंड 1/√y को v लेट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट इक्वेशन आपका 2u प्लस 3v इक्वल टू 2, और यहाँ स्टूडेंट फॉर u माइनस 9v माइनस 1, ये इक्वेशन नंबर 2। क्या करें स्टूडेंट, देखिए या तो आप x का कोफिशिएंट इक्वल कर लीजिए, या तो सॉरी u में हो गया ना इक्वेशन, या तो u का कोफिशिएंट इक्वल कर लीजिए या तो v का कोफिशिएंट कर लीजिए। क्या करें स्टूडेंट, हम इक्वेशन 1 में अगर आप 3 का मल्टीप्लाई कर दें, 3 का देखिए स्टूडेंट 3 का मल्टीप्लाई करने जाते ही हो जाएगा 6u प्लस 9v एंड 3 टू 6, ये इक्वेशन नंबर 3। क्योंकि स्टूडेंट जिसका कोफिशिएंट सेम हुआ है v का, उसका साइन अपोजिट है, तो क्या कर लेंगे स्टूडेंट, आप ऐड करोगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 और 6u एंड 4u, ये हो गया स्टूडेंट 10u, और 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5, 10 इधर चला जाएगा, u इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, u इक्वल टू 5/10, 5 टू 10, u इक्वल टू 1/2, बट u क्या था स्टूडेंट 1/x, तो 1/x इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट x आ जाएगा 2, तो ये तो आ गया स्टूडेंट आपका x का वैल्यू। अब क्या करें स्टूडेंट, u का जो वैल्यू आया है आपके पास, उसे इक्वेशन नंबर या तो 1 में रख दें या तो 2 में, मैं 1 में रखने जा रहा हूँ स्टूडेंट, पुट u इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1 में रखोगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 1/2 प्लस 3v इक्वल टू 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 उधर जाएगा और ट्रांसपोज होके माइनस हो जाएगा 3v 2 माइनस 1
3v इक्वल टू 1, v इक्वल टू 1/3, बट v का वैल्यू है स्टूडेंट जो हमने लेट किया था 1/y, 1/y इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट आपका 3। तो स्टूडेंट ये आपका y का वैल्यू आ गया, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3। लीनियर पेयर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट, सॉल्यूशन पहले x का वैल्यू फिर y का। स्टूडेंट आप आंसर चेक कर सकते हैं अपना, यहाँ स्टूडेंट छोटी सी गलती हो गई है, ये तो √x है, √x रखेंगे तो ये हो जाएगा √x इक्वल टू टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट नहीं लेंगे स्टूडेंट, स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर करोगे स्टूडेंट साइड, दोनों साइड का, तो ये तो हो जाएगा x और ये हो जाएगा 4। तो x का वैल्यू स्टूडेंट आया आपका 4। ऐसे स्टूडेंट यहाँ ये √y है और यहाँ ये √y होगा, √y और आपका टेकिंग स्क्वायर लोगे स्टूडेंट तो ये y हो जाएगा और ये हो जाएगा 9। तो स्टूडेंट यहाँ आप देख पा रहे हैं x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 9। आप किसी क्वेश्चन में रख के देख सकते हैं। यहाँ 4 रखोगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2, 2/2 1, यहाँ 9 रखोगे तो 3, 3/3 1, 1 + 1 2। तो ये आंसर आपका स्टूडेंट ठीक है, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 9। स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। अब जैसे कि स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में बताया था, रिड्यूसिबल इक्वेशंस इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये जो है स्टूडेंट कि ये रिड्यूस किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के। तो क्या करें स्टूडेंट, देखिए आपको ये देखना है कि ये x - 1 है, ये x - 1 है, ये y - 2 है, तो ये y - 2 है। तो यहाँ से आपकी बात बनती हुई नज़र आ रही है स्टूडेंट। लेट कर लीजिए, लेट 1/x - 1 इक्वल टू u एंड 1/y - 2 इक्वल टू v। तो क्या हो जाएंगे स्टूडेंट इक्वेशन आपके, यह हो जाएगा 5u + v इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, और यहाँ आ जाएगा 6u - 3v इक्वल टू 1। अब देखिए स्टूडेंट, आप किसी एक इक्वेशन में या तो u का या तो v का कोएफिशिएंट सेम कर लीजिए। तो स्टूडेंट में 1 में 3 का मल्टीप्लाई करने जा रहा है, इक्वेशन 1 × 3, इक्वेशन 1 में 3 का स्टूडेंट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 5 = 15u - 3v और 3 × 2 = 6। क्या करें स्टूडेंट, देखिए जिसका कोएफिशिएंट आपने इक्वल किया है थ्री का मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट, जिसका कोएफिशिएंट इक्वल किया है आपने v का, उसके साइन कैसे है स्टूडेंट, अपोजिट है। अपोजिट है तो क्या करो स्टूडेंट, ऐड कर लीजिए, ऐड करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 और 6 कितने हो गए स्टूडेंट, 21u और 6 1 7, u इक्वल टू 7/21, u इक्वल टू 7 3 = 21, 1/3। बट u का वैल्यू क्या है स्टूडेंट आपका, u का वैल्यू आपका है 1/x - 1। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये 1/x - 1 इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इक्वल टू x - 1, 1 को इधर ले आइए, 3 + 1 इक्वल टू x, x इक्वल टू 4। तो ये तो स्टूडेंट आपका आ गया x का वैल्यू। अब ये स्टूडेंट आप u का वैल्यू, जो आपका u का वैल्यू 1/3 आया है, ये आप इक्वेशन 1 में रख दो या तो इक्वेशन 2 में रख दो। u का वैल्यू 1/3 स्टूडेंट में इक्वेशन u इक्वल टू पुट u इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन
2 में रखने जा रहे हैं स्टूडेंट। 2 में रखेंगे तो 6 इंटू 1/3, 6 इंटू 1/3 और -3v है स्टूडेंट, ये इक्वल टू 1। आगे बढ़ाएंगे स्टूडेंट, 3 2 जा 6 कर लेंगे, ये हो गया 2। तो 2 को इधर ट्रांसपोज कर लीजिए, -3v इक्वल टू 1 - 2, -3v इक्वल टू -1। तो ये स्टूडेंट v हो गया -1/-3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, v इक्वल टू 1/3। बट v का वैल्यू क्या था स्टूडेंट? v का वैल्यू आपके पास है 1/y-2, 1/y-2। तो 1/y-2 इक्वल टू हो गया आपका 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इक्वल टू y-2, 2 को इधर ट्रांसपोज करके ले आइए, 3 + 2 इक्वल टू y और y इक्वल टू 5। सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या हो गया स्टूडेंट? सॉल्यूशन y का वैल्यू क्या है स्टूडेंट आपका 5 और x का वैल्यू आया है आपका 4 ऑर्डर पेयर की फॉर्म में स्टूडेंट 4 5। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये वाला इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा इसे आप 2 टाइप से कर सकते हैं। 2 टाइप से कैसे स्टूडेंट? या तो आप यहीं से डिवाइड कर लीजिए, 7x को xy से अलग, 2y को xy से अलग, फिर ये इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा स्टूडेंट, जैसे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था, उस टाइप का हो जाएगा। और अदरवाइज आप स्टूडेंट जैसे ही रखा है ऐसे ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और जैसे ही रखा है फिलहाल मैं इसे ऐसे ही सॉल्व आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट कैसे, यहाँ 1 ले लीजिए, यहाँ 1 ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टूडेंट यहाँ चला जाएगा। तो ये इक्वेशन आपका हो जाएगा 7x - 2y इक्वल टू 5xy, ये 1 मान लीजिए। ऐसे ही यहाँ क्या हो जाएगा 8x + 7y इक्वल टू 15xy, इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए स्टूडेंट, किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट, यहाँ इस xy की बात नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट, x y में से किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट आप सेम कर लीजिए, या तो x का या तो y का। स्टूडेंट मैं y का कोफिशिएंट इक्वल करने जा रहा हूँ, और उसके लिए मुझे क्या करना है स्टूडेंट, इक्वेशन 1 में तो स्टूडेंट मैं 7 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एंड इक्वेशन 2 में यहाँ तो स्टूडेंट 7 का और यहाँ 2 का। तो करिए स्टूडेंट, इक्वेशन 1 में 7 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, 7 7 जा 49 x, 7 2 जा 14 y, 7 5 जा 35 xy, इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए। यहाँ स्टूडेंट आप करने जा रहे हैं 2 का, 2 8 जा 16 x, 2 7 जा 14 y, तो ये हो गया स्टूडेंट 30 xy। तो स्टूडेंट देखिए y का कोफिशिएंट इक्वल है और साइन अपोजिट है, तो क्या करें स्टूडेंट आप ऐड कर लीजिए। ऐड कर लोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका कितना हो गया 9 6 15 4 1 5 1 6 65 x इक्वल टू, यहाँ देखिए स्टूडेंट ये 35 ये 30, ये हो गया 65 xy। 65 से 65 कैंसिल आउट कर दीजिए स्टूडेंट। तो यहाँ से क्या स्टूडेंट, यहाँ से क्या जाएगा, इसे डाल जाइए x माइनस xy इक्वल टू 0, x कॉमन आ गया स्टूडेंट, x 1 माइनस y इक्वल टू 0। इफ x इक्वल टू 0 और इफ और या तो स्टूडेंट यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 0 और 1 माइनस y इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1। या तो ऐसे स्टूडेंट सीधे सीधे आप इसे करिए, ऐसे मत करके, इसे ऐसे ना करके, तो ऐसे क्या कर लीजिए, ये है स्टूडेंट आपका xy है डिवाइड बाय
एक्स 1 हो जाएगा स्टूडेंट, और यहाँ y हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो गया आपका 1। तो जैसे ही आपका स्टूडेंट y का वैल्यू आता है, आप y का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख लीजिए या तो 2 में रख लीजिए, आपका x का वैल्यू आ जाएगा। ये मैं रखने जा रहा हूँ स्टूडेंट 1 में, पुट इन इक्वेशन 1 में रखोगे y इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 7x माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5x इंटू 1। तो x को एक साइड में ट्रांसपोज कर लीजिए, 7x माइनस 5x इक्वल टू, ये 2 को ट्रांसपोज करके उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1। सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में रखेंगे स्टूडेंट 1 1। आंसर चेक कर सकते हैं आप स्टूडेंट, आप यहाँ रख के देख कर लीजिए आंसर चेक। 1 रखा 1, ये तो हो गया स्टूडेंट 7 माइनस 2, 1 1 ये 5, 7 माइनस 2 5 और ये भी 5। तो स्टूडेंट ये आपका आंसर ठीक है। स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। स्टूडेंट आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 8। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 देखते हैं स्टूडेंट। तो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट 3x प्लस वाई, 3x प्लस 3x माइनस वाई, यहाँ भी 3x प्लस ये क्या है स्टूडेंट, एक बार चेक कर लेते हैं। 3x प्लस वाई, 3x माइनस वाई, ओके स्टूडेंट 3x प्लस वाई है ये, और 3x माइनस वाई, ठीक है स्टूडेंट। तो 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई, ये देख पा रहे होंगे स्टूडेंट। तो यहाँ हम लेट कर सकते हैं, लेट 1 बाई 3x प्लस वाई इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन 3x माइनस वाई इक्वल टू वी। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इक्वेशन क्या हो जाएंगे आपके, यहाँ u रखेंगे आप, u प्लस v इक्वल टू 3/4, इक्वेशन नंबर 1 ले लें इसे, और यहाँ रखें स्टूडेंट। तो ये हो गया 1, क्योंकि इसकी जगह तो स्टूडेंट ये वाले की जगह तो आप u रखने वाले, तो ये हो जाएगा u/2 माइनस v/2 इक्वल टू -1/8। देखिए स्टूडेंट यहाँ ये 8 में 2 में 2 कॉमन है, तो इसे 2 से डिवाइड किया जा सकता है, डिवाइड या मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा स्टूडेंट u माइनस वी, और यहाँ 2 4 जाए तो ये हो जाएगा 1/4। ये इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। बस स्टूडेंट कोफिशिएंट इक्वल हो ही गए हैं, तो आप सीधे 3/4 ये ऐड कर लीजिए, क्योंकि जिसका कोफिशिएंट, वैसे तो स्टूडेंट इसका भी कोफिशिएंट इक्वल है, इसका भी है, इसके साइड अपोजिट है, तो ऐड कर लेंगे स्टूडेंट। ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट 2u इक्वल टू -1/4 प्लस 3/4। ये हो जाएगा स्टूडेंट 2u, यहाँ 4 -1 प्लस 3, 2u 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट आपका निकल के आया ये 2u इक्वल टू 1/2, और u हो गया आपका स्टूडेंट 1/4, बट u का वैल्यू है स्टूडेंट आपका 1/, यहाँ देखिएगा 3x प्लस वाई, 3x प्लस u इक्वल टू है 1/3x प्लस वाई। तो क्या करें स्टूडेंट 1/3x प्लस वाई इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर यहाँ होगी स्टूडेंट, तो यहाँ ले लीजिए 3। नाउ जो u का वैल्यू लाए थे स्टूडेंट आप, u इक्वल टू 1/4, पुट इन इक्वेशन 1 में रख लीजिए स्टूडेंट, या तो 1 में रख लीजिए आप। इन इक्वेशन 1 में रखेंगे u का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस v इक्वल टू 3/4। इसे उधर ले जाइए स्टूडेंट ट्रांसपोज करके, 3/4 माइनस 1/4, v इक्वल टू 4, 3 - 1, v इक्वल टू
2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, v का वैल्यू आ गया स्टूडेंट निकल के 1/2, बट v क्या है स्टूडेंट, v का वैल्यू है आपका 1/3x - 1, 1/3x - y, तो रखें स्टूडेंट 1/3x - y = 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो 3x - y = 2 आ जाएगा स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 4 ले लीजिए। देखिए स्टूडेंट अब आप 3 और 4 को सॉल्व करना है स्टूडेंट आपको। ये 3 है, 3x + y = 4, तो देख पा रहे होंगे स्टूडेंट आप y का, तो यहाँ से स्टूडेंट ऐड करेंगे इसे 3 3 6, ये y से y कैंसिल आउट हो गया, 3 3 6 हो गया स्टूडेंट 6x, और ये 6 हो गया स्टूडेंट, x = 6/6 कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट, x = 1 हो जाएगा, और ये जो 1 है स्टूडेंट आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए, या तो 4 में रख दीजिए या तो 3 में रख दीजिए। पुट इन इक्वेशन 4, मैं 4 में रख रहा हूँ स्टूडेंट, ये 4 है, 3 × 1 - y = 2, तो ये 3 ट्रांसपोज करके उधर जाएगा स्टूडेंट, 2 - 3 - y = -1, y = 1, सो therefore solution of given equations 1 1। ओके स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Formulate the following problem as a pair of equations and hence find their solution। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट जो प्रॉब्लम्स दी हैं उन्हें पहले तो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है और फिर हमें उनका सॉल्यूशन पता करना है। तो आइए स्टूडेंट करते हैं। Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current। मतलब स्टूडेंट स्ट्रीम की धारा की जो चाल है। तो स्टूडेंट यहाँ 2 वर्ड ये जो आए हैं डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम, इनका मतलब जान लेना ज़रूरी है स्टूडेंट। मान लीजिए ये आपकी कोई रिवर है और जो पानी का जो बहाव है स्टूडेंट, मतलब स्ट्रीम किधर जो धारा है वो किधर को बह रही है स्टूडेंट, मान लीजिए इस डायरेक्शन में बह रही है। ये एक बोट है स्टूडेंट, जो बोट है स्टूडेंट उसकी स्पीड 10 km/h है और जो पानी बह रहा है स्टूडेंट उसकी स्पीड 2 km/h है। तो स्टूडेंट 1 आवर में बोट इस डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, बोट 1 आवर में इस डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल सी बात है कि 1 आवर में 10 किलोमीटर तो बोट खुद से चलेगी और 2 किलोमीटर से वाटर भी ले जाएगा। तो अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो जिससे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, यानी बहाव की जो दिशा होती है उसे डाउन स्ट्रीम बोलते हैं आप, तो स्पीड क्या हो जाएगी स्टूडेंट 10 + 2 इस डायरेक्शन में स्टूडेंट डाउन स्ट्रीम में। और स्टूडेंट ये जो स्पीड है बहाव की जो विपरीत डायरेक्शन होती है उसे बोलते हैं स्टूडेंट हम अपस्ट्रीम। तो इस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर कर पाएगा स्टूडेंट 1 आवर में। भाई ये तो जाता है 10, मान लीजिए बोट को इधर से इधर जाना है तो बोट की अपनी स्पीड है 10, 1 आवर में 10 किलोमीटर कवर करने की। बट 1 आवर में क्या होगा स्टूडेंट, वाटर इसे 2 किलोमीटर पीछे ले जाएगा, तो ये कितना कवर कर पाएगा, बस 8 किलोमीटर। तो यहाँ से ये बात स्टूडेंट क्लियर हो जानी चाहिए कि डाउन स्ट्रीम में तो स्पीड क्या होती है स्टूडेंट
ऐड होती है, और अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, सब्ट्रैक्ट। किसकी स्पीड की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, हम स्टूडेंट बात कर रहे हैं बोट की स्पीड की, या जो भी स्टीमर जो भी होगा डाउन स्ट्रीम में क्या होगा स्टूडेंट, उनकी स्पीड ऐड हो जाएगी और अप स्ट्रीम में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी स्टूडेंट। तो ये बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि डाउन स्ट्रीम मतलब जिधर को पानी बह रहा है, जो बहाव की जो दिशा है उस डायरेक्शन में स्पीड बोट की और स्ट्रीम की प्लस हो जाएगी, और बहाव की जो विपरीत दिशा है अपोजिट डायरेक्शन है उसे बोलते हैं स्टूडेंट हम अप स्ट्रीम, उस डायरेक्शन में स्पीड सब्ट्रैक्ट होगी। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो अभी हम रब कर रहे हैं इसे आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते थे, नोट डाउन कर सकते हैं, कर लेना अगर आपको नहीं समझ में आया तो। देखिए स्टूडेंट, लेट कर लेंगे, लेट स्पीड ऑफ द बोट in still water and the speed of the stream. The speed of the boat in still water and the speed of the stream be x kilometer per hour and y kilometer per hour respectively. ओके स्टूडेंट, तो ये हम करते हैं स्टूडेंट आगे से शुरू। तो बोट की जो स्पीड है डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम x plus y किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड of the boat in upstream x minus y किलोमीटर पर आवर। देखिए स्टूडेंट, डाउन स्ट्रीम में तो हमने स्ट्रीम का और बोट का जो स्पीड था वो ऐड कर दिया और अप स्ट्रीम में उनका डिफरेंस कर दिया स्टूडेंट। केस फर्स्ट, ध्यान से देखें स्टूडेंट, रितु कैन रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर। एक छोटा सा फॉर्मूला और स्टूडेंट आपको याद रखना होगा, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। तो रितु डाउन स्ट्रीम की मतलब धारा की दिशा में चलते जिधर को पानी बह रहा है 20 किलोमीटर जाने में उसे 2 आवर लगते हैं स्टूडेंट। तो डिस्टेंस है हमारे पास 20 और डाउन स्ट्रीम में स्पीड है x प्लस वाई और टाइम लगता है स्टूडेंट 2 आवर। तो ये हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे 20/2 इक्वल टू x प्लस वाई। 2 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट ये 10 हो जाएगा, सो x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया स्टूडेंट आपके पास। अब क्या करें स्टूडेंट, केस सेकंड देखिए। केस सेकंड में स्टूडेंट देखिएगा, एंड अप एंड 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम में डिस्टेंस 4 किलोमीटर है स्टूडेंट। 4 इस फॉर्मूला ये लिखा स्टूडेंट, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर है, स्पीड कितनी है स्टूडेंट x माइनस वाई, और टाइम कितना है 2 आवर्स। 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा स्टूडेंट 4/2 इक्वल टू x माइनस वाई और x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन नंबर 2। ये आपके पास ये क्वेश्चन 1 है, वो 2 है, तो आप सॉल्व कर लीजिए। x प्लस वाई इक्वल टू 10। आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट y का कोफिशिएंट सेम है और वैसे तो x का भी सेम है, बट यहाँ अपोजिट साइन है तो आप ऐड कर लीजिए। ऐड करेंगे तो y कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x। ये हो गया स्टूडेंट आपका 12, x इक्वल टू 12/2, x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट, x का वैल्यू आपका आ चुका है
6 किलोमीटर पर आवर। और अब ये वैल्यू आप 6 किलोमीटर पर आवर या तो इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए या तो इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए। मैं 1 में रखने जा रहा हूँ स्टूडेंट। पुट इन इक्वेशन 1, तो यहाँ रखेंगे आप 6 + y = 10। ये ट्रांसपोज करके ले जाइए उधर, y = 10 - 6, y = 4 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे स्पीड ऑफ द बोट इक्वल टू आपके पास है 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकंड। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। एक कंडीशन तो ये यहाँ तक होगी स्टूडेंट। while 3 women and 6 men can finish it in 3 days। ये सेकंड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में स्टूडेंट 2 women and 5 men वर्क को करते हैं पूरा 4 days में, और सेकंड कंडीशन में 3 women and 6 men can finish it in 3 days। अब हमें ये पता करना है स्टूडेंट कि 1 मैन और 1 वुमेन अलोन अलग अलग वो कितने डेज में वर्क पूरा कर देंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट ये स्टूडेंट, मान लीजिए कोई मैन कंप्लीट वर्क करता है 10 डेज में, तो 1 डे में कितना करेगा स्टूडेंट? वो 1/10 पार्ट। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट? अगर कोई मैन पूरा वर्क करता है 10 डेज में तो 1 डे में करेगा 1/10 पार्ट। सिंपल सा स्टूडेंट। तो यहाँ हम जो कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे वो ये रहेगा स्टूडेंट, हम ये लेट कर लेंगे कि जो मैन है एक वो x डे में पूरा वर्क करता है, तो 1 डे में कितना करेगा? 1/x पार्ट। ठीक है स्टूडेंट? तो आंसर में let 1 man and 1 woman alone can finish the whole work let 1 man and 1 woman alone can finish the whole work in x and y days। work be x and y days respectively। let 1 man and 1 woman alone, ईच और लगा लीजिए स्टूडेंट आप इसमें। ईच मतलब हर एक, उनमें से या तो मैन कर रहा हो या तो वुमेन कर रही है। कैन फिनिश द होल वर्क बी एक्स एंड वाई डेज रिस्पेक्टिवली। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? वर्क done by a woman in work done by a woman complete work done by a woman x days, work done by a woman in 1 day, 1/x part। Similarly जैसे हमने इसका लिखा है स्टूडेंट, वर्क done by
a man in one day 1/y part। ओके स्टूडेंट, ये हो गया आपका। अब हाँ, ये जो है ना स्टूडेंट, 2 men and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। तो यहाँ लिखेंगे 2 women and 5 men can finish the whole work four days। Two women and 5 men can finish the work in 1 day। 1 डे में कितना करेंगे स्टूडेंट? देखिए ये 4 डे में पूरा करते हैं, 1 डे में करेंगे 1/4 पार्ट। और अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ वुमेन 1 डे में, एक वुमेन 1 डे में कितना करते हैं 1/x, तो 2 वुमेन एक 1 डे में कितना करेंगे स्टूडेंट 2/x प्लस ऐसे स्टूडेंट एक मैन एक दिन में कितना करते हैं 1/y, तो 5 मैन कितना करेंगे एक दिन में 5/y इक्वल टू 1/4। ये क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट। सिमिलरली जैसे हमने ये कंडीशन बनाई है, ऐसे ही केस सेकंड में ध्यान से देखें स्टूडेंट आप, 3 वुमेन, यहाँ जैसे 2 वुमेन थी तो 2/x, 5 मैन थे तो 5/y, और जितने डे में कंप्लीट हो रहा था वर्क उसका हमने फ्रैक्शन बना। तो ऐसे स्टूडेंट यहाँ केस सेकंड में 3 वुमेन तो 3/x होगा स्टूडेंट, प्लस एंड 6 मैन तो 6/y होगा, और कंप्लीट वर्क कर लेते हैं 3 डेज में तो 1/3 होगा। ये होगा स्टूडेंट आपका 2। अब आप स्टूडेंट इक्वेशन 1 और 2 में क्या करें, लेट 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v। क्या हो जाएगा इक्वेशन आपका, ये हो जाएगा 2u 5v 1/4 1 ले लीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा 3u प्लस 6v इक्वल टू 1/3। इसे 3 ले लीजिए और इसे 4 ले लीजिए। देखिए स्टूडेंट, अब या तो आपको u का वैल्यू इक्वल कर लेना या तो v का। चलिए स्टूडेंट मैं u का वैल्यू इक्वल कर ले रहा हूँ। इक्वेशन 3 में तो स्टूडेंट मैं कर ले रहा हूँ 3 का मल्टीप्लाई, एंड इक्वेशन 4 में स्टूडेंट यहाँ कर ले रहे हैं हम 2 का मल्टीप्लाई। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए स्टूडेंट यहाँ 3 का करें, 3 2 6, 6u 3 5 15 v इक्वल टू 3/4। ये क्वेश्चन नंबर 5। और यहाँ करें स्टूडेंट हम 2 का 2 3 6 u 2 6 12 v इक्वल टू 2/3। क्वेश्चन नंबर 6। बहुत सारी इक्वेशन दिखाई दे रही है स्टूडेंट, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये तो बस हम आइडेंटिफाई करने के लिए कि यहाँ से हमें वर्क शुरू करना है, इस तरह से वो इक्वेशन लेके, बस इसमें ज़्यादा सोचने वाली कोई बात नहीं है स्टूडेंट कि बहुत सारी इक्वेशन होगी। देखिए यहाँ u का कोफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। 12v में से 15v में से 12v सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3v, और इधर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट आप 3/4 माइनस 2/3, ये हो गया स्टूडेंट आपका 3v। यहाँ एलसीएम आ गया आपका 12 एलसीएम आ जाएगा तो 3 3 9,
एंड 4 2 जा 8, 3v, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 12। ये v का क्या वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट, v इक्वल टू 1/12 इंटू 3, v इक्वल टू 1/36, बट v इक्वल टू था हमारा, v इक्वल टू कहाँ हमने कहीं लेट किया होगा स्टूडेंट, ये लेट किया स्टूडेंट, v इक्वल टू है 1/y, सो 1/y इक्वल टू 1/36, तो यहाँ से y इक्वल टू 36 डेज। इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट, जो मैन है, एक मैन अकेला तो काम को करेगा 36 डेज में। तो स्टूडेंट अब क्या करें, ये जो वैल्यू है y का, ये हम या तो इक्वेशन 1 में रख लें या तो हम इक्वेशन नंबर 2 में रख लें। तो मैं इसे रखने जा रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 में, तो रखिए स्टूडेंट 2 में 3/x प्लस यहाँ लिख दीजिए पुट इन 2, 3/x 6/36 इक्वल टू 1/3, 6 6 जा 36, 3/x इसे उधर लीजिए 1/3 माइनस 1/6, 3/x यहाँ 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 2 जा 6 2 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3/x 1/6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 6 3 जा 18 डेज। तो स्टूडेंट ये आपका एक वुमेन अलोन पूरे वर्क को करेगी स्टूडेंट 18 डेज में, और एक मैन अलोन पूरे वर्क को करेगा स्टूडेंट 36 डेज में। तो स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। 300 किलोमीटर का उसे डिस्टेंस ट्रेवल करना है टोटल, उसमें से कुछ ट्रेन से चलना है और कुछ बस से। सी टेक्स 4 आवर इफ़ सी, उसे 4 घंटे लगते हैं इफ़ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। एक कंडीशन तो ये हो गई स्टूडेंट। दूसरी कंडीशन शुरू होती है इफ़ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर ट्रेन से 100 किलोमीटर वो चले, एंड द रिमेनिंग बाय बस, और जो बची हुई डिस्टेंस है वो बस से। टेक 10 मिनट लॉन्गर, यानी पहले 4 घंटे लग रहे थे स्टूडेंट, अब उसे लगे 4 घंटे 10 मिनट। फाइंड द स्पीड ऑफ द बस एंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। Let speed of the bus and speed of the train be x kilometer per hour and y kilometer per hour. Distance, स्पीड इनटू टाइम वाले फार्मूले से स्टैंड करने जा रहे हैं हम। केस फर्स्ट, ध्यान से देखें स्टैंड, टोटल 300 किलोमीटर है, टोटल 300 किलोमीटर ट्रेवल बाय ट्रेन, ट्रेवल्ड बाय ट्रेन 60 किलोमीटर एंड ट्रेवल्ड बाय बस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 300 माइनस 60 240 किलोमीटर। तो केस फर्स्ट में स्टूडेंट टोटल डिस्टेंस है 300, हमारे पास स्पीड है और क्या स्टूडेंट 4 आवर्स टाइम है, तो इसे हमें टाइम में बढ़ाना पड़ेगा स्टूडेंट। टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड, तो टोटल टाइम जो हमारे पास स्टूडेंट 4 आवर है, और वो 4 आवर किस तरह से डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट, 60
किलोमीटर तो ट्रेन से कितना टाइम लगेगा स्टूडेंट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ट्रेन की स्पीड x ली हमने, और 240 बस से 240, और बस की स्पीड क्या लिया स्टूडेंट, y लिया। आप स्टूडेंट यहाँ 4 से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड बाय 4 से डिवाइड करेंगे तो 115x प्लस 60/y, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया स्टूडेंट आपका। केस सेकंड में स्टूडेंट क्या कह रहे हैं, इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो ट्रेन से कितना टाइम लगेगा स्टूडेंट 100/x, और जो डिस्टेंस बची वो कितनी होगी, क्योंकि टोटल 300 किलोमीटर है स्टूडेंट, तो 100 किलोमीटर ट्रेन से चली, बस से कितनी चलेगी 200, तो 10 मीटर ज़्यादा लगते हैं स्टूडेंट, पहले लगते थे 4 घंटे, अब लगे 4 घंटे और 10 मिनट, तो 4 + 10/60। आप स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे ये 60 कहाँ से आ गया, क्योंकि 4 है आवर्स में और 10 है मिनट में, इसे हमें चेंज करना होगा स्टूडेंट, तो चेंज हम करने के लिए 60 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा 6 4 जो 24 + 1/6 इक्वल टू 100x + 200y, ये हो जाएगा 25/6, 100x + 200y डिवाइड बाय 25 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1/6, 4x प्लस ये हो जाएगा स्टूडेंट 8y। तो ये आपका इक्वेशन 1 है स्टूडेंट, 1 = 15/x 60/y, और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। होप अब तक इतने क्वेश्चन किए हैं आपको ये समझ आ गया होगा कि इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन छोड़े जा रहे हैं हम आपको करने के लिए, 2 पार्ट 3 इक्वेशन हमने बना दिए, बस आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। मेथड आप चाहे जो मर्जी आप यूज़ कर लें। आप कौन कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लीजिए, एलिमिनेशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।